जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हमने भारत की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए, हवाओं का मौसमी परिवर्तन। बी, वर्ष भर लगातार वर्षा। सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। डी, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? पवनों की दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2। इसमें आपसे कहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन है। ए, दक्षिण पूर्वी मानसून। बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। सी, उत्तर पूर्वी मानसून। डी, उत्तर पश्चिम मानसून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। दोस्तों, आपको बता दें, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। इससे दोस्तों आपको बता दें, भारत में लगभग 80% जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे कहा है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? ऑप्शन हमारे हैं। ए, तमिलनाडु। बी, महाराष्ट्र। सी, गोवा। डी, केरल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा डी, केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों सबसे पहले हमारे भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। और आपको बता दें, केरल में ये सबसे पहले मालाबार तट से टकराता है। किससे टकराता है? मालाबार तट से। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में किस तट से टकराता है, तो मालाबार तट से टकराता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। इसमें आपसे पूछा है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका कारण। ऑप्शन है। ए, उत्तर पश्चिम मानसून। बी, उत्तर पूर्वी मानसून। सी, दक्षिण पश्चिम मानसून। डी, पश्चिमी विक्षोभ। तो दोस्तों आपको बता दें, तमिलनाडु राज्य में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो है उत्तर पूर्वी मानसून। क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तमिलनाडु राज्य में जो शीतकालीन वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ऑप्शन है। ए, बीकानेर। बी, चेरापूंजी। सी, मासिरराम। डी, शिमला। तो आपको बता दें दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है आपका मासिनराम। क्या है?
मासिनराम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मासिनराम। दोस्तों आपको बता दें, मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा इसलिए होती है क्योंकि मानसून जो होता है मेघालय में आपकी गारो, खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ ये मानसून जो है फंस जाता है और वहाँ से निकल नहीं पाता, इसलिए वहाँ जो है मूसलाधार वर्षा करा देता है, जिससे मासिनराम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है आपके ए अरबी, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच, डी स्पेनिश। तो आपको बता दें मानसून जो है आपका ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का। और मानसून शब्द का जो सबसे पहले वर्णन किया था वो आपको बता दें अल मसूदी, ये एक विद्वान थे अल मसूदी, जिन्होंने दोस्तों क्या किया था, मानसून शब्द का जो है वर्णन किया था। किसका? मानसून शब्द का, अल मसूदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। इसमें आपसे पूछा है भारत को सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत को सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ऑप्शन है आपके ए उत्तर पूर्वी मानसून से, बी दक्षिण पश्चिम मानसून से, सी वापस होने वाली मानसून से, डी संवहनिक वर्षा से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। यानी कि आपसे पूछा था कि भारत को सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त होती है वो किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। ऑप्शन आपके हैं ए बीकानेर, बी लेह, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। तो दोस्तों आपको बता दें सबसे कम वर्षा जो होती है वो आपके लेह में होती है। किस में? लेह। लेह आपको दोस्तों ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जो है पड़ेगा। लेह आपका कहाँ पड़ेगा? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, जहाँ सबसे कम जो है वर्षा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। ये रहा। इसमें आपसे पूछा है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी कि जाड़े के मौसम में दोस्तों तमिलनाडु राज्य में जो है वर्षा होती है जब मानसून वापस लौट रहा होता है। और आपको बता दूं तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से जो है वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी तमिलनाडु। और अभी आपको बताया था कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु राज्य में होती है और जाड़े के दिनों में। दोस्तों अगर बात करें तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी आपको ध्यान रखना है चेन्नई होती है। कहाँ है? चेन्नई।
यानी कि तमिलनाडु राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ है आपकी? चेन्नई। दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ए जनवरी फरवरी में, बी जून सितंबर में, सी मार्च मई में, डी अक्टूबर नवंबर में। तो भारत के कोरोमंडल तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी अक्टूबर नवंबर के महीने में। दोस्तों आज की क्लास में हमने 10 प्रश्न लिए जो कि भारतीय मानसून से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी और प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।